हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स का जो सेकंड पार्ट है डायनामिक्स, वो स्टार्ट करेंगे। उसमें हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैकेनिक्स में हमने एक पार्ट आपका स्टार्ट कर दिया है, स्टैटिक्स। तो मैकेनिक्स के दो ब्रांचेज हैं, एक है आपका स्टैटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। स्टैटिक्स के बारे में आप पहले बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करते हैं। और डायनामिक्स, ठीक है, डायनामिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक बार हम आपको डिफिनेशन बता देते हैं। दैट ब्रांच ऑफ साइंस या मैथ डील विथ एक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑन बॉडीज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मैथमेटिक्स और जो साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो कोई भी बॉडी है या पार्टिकल है, जब उस पर फोर्स लगते हैं तो बॉडी या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। क्या होगा? बॉडी या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। तो क्या कहते हैं, अगर बॉडी रेस्ट में है तो अगर बॉडी रेस्ट में है, किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगता है, वो बॉडी रेस्ट में है, तो उसका स्टडी जब हम करते हैं, उसका स्टडी क्या कहलाता है? स्टैटिक्स कहलाता है। ये आपको क्या कहलाता है? स्टैटिक्स का मतलब जब बॉडी रेस्ट में है और आप पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अगर बॉडी मोशन में है और आप उसका स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं? डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। एक बात समझिए, मैथमेटिक्स और साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगता है तो वो बॉडी या तो रेस्ट होगा या तो मोशन में होगा। तो जब रेस्ट में होगा तो आप स्टडी करते हैं तो स्टैटिक्स में चला जाता है, लेकिन जब वो मोशन में है, आप उसका स्टडी कर रहे हैं तो समझ लेना आप डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। ओके। जब भी कोई बॉडी मूव करती है, तो जो बॉडी मूव करता है, बॉडी जब मोशन में होता है, जिन कारणों से मूव करता है, जिन फोर्सेस के कारण मूव करता है, यानी जब बॉडी मोशन में है तो उसके फिजिकल कॉजेस बिहाइंड दैट मोशन, एंड जो बॉडी मोशन में है तो फिजिकल आप फोर्सेस, जिन कारणों से बॉडी मूव कर रहा है, तो जब उसका हम स्टडी करते हैं तो वो डायनेमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डायनेमिक्स कहलाता है। समझ रहे हैं? जिन कारणों से बॉडी मूव कर रहा है, यानी बॉडी मोशन में हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? स्टडी आपका डायनेमिक्स कहलाता है। अब आप देखिए, यहाँ पर डायनेमिक्स के दो पार्ट्स हैं, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स। थोड़ा सा मैं आपको एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। काइनेमेटिक्स में क्या होता है? काइनेमेटिक्स में केवल हम मोशन, फोर्सेस की बात नहीं करते हैं। क्या करते हैं? फोर्स की बात नहीं करते हैं। लेकिन काइनेटिक्स में मोशन के साथ साथ हम फोर्स की भी बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है, काइनेमेटिक्स क्या करता है? केवल मोशन की बात करता है ना। इसमें मोशन के साथ साथ फोर्स, इसमें फोर्स इंक्लूड नहीं होता है ना। चलिए मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं, आपको समझ में आएगा। क्रिकेट के बारे में सबको पता है, ठीक है। तो चलिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है। ये हमारा क्या है? ग्राउंड है। यहां पर सपोज आप यहाँ पर ये आपका स्टंप है, यहाँ पर रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का कोई गेंदबाज क्या कर रहा है? बॉलिंग कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी आपको काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में डिफरेंस समझ में आएगा। तो क्या किया, बॉलर ने बॉल फेंका और यहाँ के जो इंडिया के जो बैट्समैन हैं रोहित शर्मा, इन्होंने बॉल को मारा, एकदम स्ट्रेट मारा, मतलब एकदम नीचे नहीं, एकदम स्ट्रेट मारा। और तो बॉलर ने क्या किया, बॉलर का हाथ लगा और ये थोड़ा सा बॉल उछल कर कुछ इस प्रोजेक्ट में बन के यहां पर गिरता है, फिर यहां से गिरते हुए ये क्या करता है? बाउंड्री के बाहर चला जाता है। समझिए, हमने क्या सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से मैच हो रहा है, यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा और ये ऑस्ट्रेलिया कोई गेंदबाज बॉलिंग कर रहा है। तो रोहित शर्मा ने एक सीधा स्ट्रेट शॉट मारा। हाँ, जब मारा तो बॉलर के हाथ से बॉल लग के यहाँ पे उछल के कुछ इस तरह से बन के बाउंड्री के बाहर जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी सिचुएशन को देखें तो देखिए, बॉल यहाँ से मूव करते हुए इस गेंदबाज के हाथ से टच करते हुए कुछ इस तरह ज्योमेट्रिक से बनाते हुए यहाँ तक ये बाउंड्री के बाहर चला गया। तो अगर हम केवल इसका डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इस बॉल का केवल यही देखते हैं इसमें, यानी इसका बॉल का क्या है,
किस स्पीड से मूव कर रहा है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाँ, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसके बारे में अगर केवल स्टडी करते हैं, बॉल के मोशन से केवल मतलब है, हमें बॉल के फोर्स से मतलब नहीं है, बॉल के केवल मोशन से मतलब है ना, तो समझ लीजिएगा आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमें बॉल किस काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे, हाँ, वेलोसिटी बात करेंगे, ओके, एक्सेलरेशन बात करेंगे, ठीक है, टाइम की बात करेंगे। इन चीजों का हम इसमें बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। तो बॉल से ये मतलब नहीं है कितना फोर्स से यहाँ बैट्समैन ने गेंद को मारा, क्या हुआ, इससे कोई मतलब वास्ता नहीं है। काइनेमेटिक्स में फोर्स से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है फोर्स का, ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहां बस इतना मतलब है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, बॉल का मोशन क्या है, इससे बस इतना ही स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। फोर्स से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता है। अगर यहां पर रोहित शर्मा ने बॉल को हिट किया, कितने फोर्स से यहां पर उन्होंने हिट किया, यहां जब बॉल गेंदबाज के हाथ से यहां पर गेंदबाज के जब हाथ में आता है तो वहां जो जिस फोर्स से मोशन में थोड़ा सा उसके चेंजेस हुए, यहां भी कुछ फोर्स लगा। जब बॉल आ रही है गेंदबाज के हाथ में, यहां पर आ रहा है, उछल रहा है बॉल यहां से, तो यहां भी कुछ फोर्सेस हुए, बॉल के मोशन में चेंजेस हुए, फिर यहां पे कुछ चेंजेस हुए, फिर यहां पे कुछ चेंजेस हुए। अगर इन सबका स्टडी करते हैं तो हम समझ लेते हैं कि हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो अगर फोर्स के साथ साथ आप मोशन के साथ साथ आप उसके फोर्स में भी आप स्टडी कर रहे हैं, उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो आप समझ लीजिए आप काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। अगर इससे कोई मतलब नहीं, बॉल किससे कोई मतलब नहीं है कि बॉल यहाँ पर कितने फोर्स से इन्होंने बैट से मारा, फिर यहाँ पर क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है काइनेमेटिक्स में, समझ रहे? तो सिचुएशन आपको समझ में आ गया होगा कि जिस स्पीड उन्होंने बैट से मारा तो यहाँ पे इसके बल्लेबाज के हाथ से हुआ, है ना। तो ये बस बॉल के मोशन, उसके डिस्प्लेसमेंट, उसके जो ज्योमेट्रिकल शेप बना हुआ है ना, इसका डिस्टेंस, इससे मतलब इसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। इसमें फोर्स इंक्लूड नहीं होता है। और अगर फोर्स की बात यहाँ पर की गई, यहाँ फोर्स, कुछ बॉल के मोशन में चेंजेस हुए यहाँ पर, तो हम कहेंगे हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो आपको, आई होप आपको काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देखिए काइनेमेटिक्स में, देखिए, कंसर्ट विथ ज्योमेट्रिक ऑफ द मोशन बॉडी अपार्ट फ्रॉम द फोर्सेस। समझ रहे हैं? मतलब फोर्स का मतलब जो भी बॉडी है बस उसके मोशन के बारे में हम कंसर्ट करेंगे, उसके जो ज्योमेट्रिकल मोशन है। ज्योमेट्रिकल मोशन क्या है? यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है ना, अब बाउंड्री के बाहर गेंद चला गया, तो बस इसके बारे में हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। और काइनेटिक्स में क्या होता है? वी स्टडी अबाउट फोर्सेस, इट्स इफेक्ट ऑफ मोशन, है ना, समझ रहे? वी स्टडी अबाउट फोर्सेस, इट्स इफेक्ट ऑन मोशन। मतलब काइनेटिक्स में जो फोर्स के कारण, जो मोशन में अबाउट करा, वी स्टडी अबाउट फोर्सेस, इट्स इफेक्ट मोशन। फोर्स के कारण जो मोशन में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसका जब स्टडी करते हैं तो काइनेटिक्स कहलाता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिफिनीशन, डायनामिक्स का डिफिनीशन, डायनामिक्स दो प्रकार के होते हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, ठीक है। अभी हम काइनेमेटिक्स शुरू करने वाले हैं और सिचुएशन आपने देख ही लिया कि किस सिचुएशन में काइनेमेटिक्स होता है और किस सिचुएशन में काइनेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स का वह ब्रांच जो भी कोई बॉडी या पार्टिकल मूव करता है, किन कारणों से मूव करता है, जिन फोर्स के कारण मूव करता है, उस बॉडी में मोशन हो रहा है, हाँ, उसके फिजिकल कॉजेज बिहाइंड दैट मोशन, एंड बॉडी जब मोशन में है तो फिजिकल कॉजेज ऑफ द फोर्सेस, जिन कारण से बॉडी मूव कर रहा है, तो उनका जब स्टडी करते हैं, हम मोशन में स्टडी करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? डायनेमिक्स कहलाता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका स्टडी करते हैं तो स्टैटिक्स कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ डिफिनीशन आपको यहाँ पे लिखवाते हैं, बताते हैं आपको बेसिक डिफिनीशन, ठीक है, जो आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आपको काइनेमेटिक्स पढ़ना है तो काइनेमेटिक्स पढ़ना है या डायनेमिक्स आपको स्टडी करना है तो आपको जानने चाहिए। फिजिक्स जिसका फिजिक्स है उसके लिए तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो समझ जाएगा। लेकिन जिसका केवल मैथ है, ऑन मैथ इसे ऑनर्स करते हैं,
उसको प्रॉब्लम थोड़ा सा होने वाला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से चलने हैं। इस वीडियो में केवल बेसिक बात करेंगे डायनेमिक्स के, और हम नेक्स्ट वीडियो से काइनेमेटिक्स के जो मोशन इन वेलोसिटी, मोशन इन एक्सेलरेशन, मोशन इन प्लेन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ठीक है, बाकी हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। चलिए तो हम थोड़ा सा बेसिक से हम थोड़ा सा डिफिनीशन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बेसिक डिफिनीशन है, वो हम स्टडी कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए कुछ बेसिक डिफिनीशन देखते हैं जो आपको पता होना चाहिए डायनामिक्स पढ़ने से पहले। जैसे होता है पार्टिकल की बात करें, अ बॉडी ऑफ निग्लेजिबल डायमेंशन इज कॉल्ड पार्टिकल। एक ऐसा बॉडी जिसका डायमेंशन जो है एक ना के बराबर हो, बहुत क्या हो, निग्लेजिबल हो, ठीक है, तो उस बॉडी को हम पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। उसके बाद आता है पाथ। पाथ क्या होता है? पाथ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। सपोज यहां पर कोई बिंदु ओ जो है चलना स्टार्ट किया, बिंदु पी पे पहुंचा, बिंदु यहाँ पर पॉइंट पी और पी हो गया, तो एकदम क्या है, लीनियर चल रहा है, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो इस तरह का पाथ को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ बोलते हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, एकदम सीधा। ठीक है, पहले वहां ओ पे गया, फिर पी पे गया, फिर हाँ ऐसे ही ये जा रहा है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, यानी रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। एक होता है, दूसरा होता है सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का मतलब कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से, हाँ कुछ इस तरह से, हाँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह के जो पाथ होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। पाथ दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है। उसके बाद आता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हो गया? रेस्ट से आप तो वाकिफ ही हैं, फिजिक्स अगर आप पढ़े हैं तो वाकिफ हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। कोई एक ऐसी बॉडी है जो उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? उसके पोजीशन में कुछ नहीं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। एक टेबल में पुस्तक रखी गई है, तो क्या है, पुस्तक यानी बुक जो है रेस्ट पोजीशन में है जब तक आप उस पर कोई फोर्सेस न लगाएं। जैसे क्या होता है, जब जब एग्जाम नहीं होते हैं तो आराम से रेस्ट पोजीशन, रेस्ट करते हैं, हम सोए जाते हैं, आराम से खा पी के सो गए, 10 बजे सो गए और जगेंगे रात मॉर्निंग में 9 बजे। लेकिन जो ही हमारा एग्जाम का शेड्यूल आता है, मतलब टाइम टेबल आ जाता है, तुरंत ही हम मोशन में हो जाते हैं। क्या होते हैं? वो रेस्ट पोजीशन खत्म हो जाता है, सोना होना जगह भूल जाते हैं हम, है ना। क्या होता है, तुरंत ये नोट्स, वो बुक तुरंत, मतलब जब आप 10 बजे 9 बजे सोते थे, अब आपको नींद ही नहीं आता है, आप मोशन में हो जाते हैं। तो वो रेस्ट पोजीशन क्या है? एकदम आराम से सोए हैं। ठीक है, उसमें उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे टेबल पर आप बुक रखा हुआ है, तो क्या है, बुक क्या है, एक रेस्ट पोजीशन में है। समझ गए होंगे आप। हाँ, ज्यादा मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ, बस आप हल्के फुल्के आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सब डिफिनेशन आपने सबने 12th में पढ़ा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोशन की बात करें, सिंपल मोशन समझ ही गए होंगे आप। एग्जाम टाइम आता है तो सब रेस्ट, सोना और जगना भूल जाता है, हाँ आराम करना भूल जाता है, मोशन में हो जाते हैं। कभी कहते हैं ये नोट्स पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें, हाँ मतलब एकदम हड़बड़ी सी हो जाती है, हम अपने आप को मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर मोशन डिफिनेशन देखिए, a body is said to be in a state in motion. A body is said to be in a state of motion when its position changes continuously with reference to a point. तो क्या होता है, अगर कोई बॉडी है उसके पोजीशन में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, बदल रहा है, तो हम कहते हैं ना वो बॉडी मोशन में है। तो अगर कोई बॉडी के पोजीशन में लगातार चेंजेस होते रहे तो क्या कहेंगे, वो बॉडी क्या है, मोशन में है। जैसे क्या है, कीपर, आप क्रिकेट मैच देखते हैं ना, कीपर देखा अगर, विकेट कीपर जो पीछे विकेट कीपिंग करता है, तो वो कभी क्या रेस्ट नहीं रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी ये, कभी नीचे को ऊपर, ऐसे वो क्या करता है, मोशन करता रहता है। और क्रिकेट मैदान में अंपायर क्या होते हैं, वो मोशन कब होते हैं, जब उनकी तरफ बॉल आता है, नहीं तो वो भी रेस्ट पोजीशन में रहते हैं। हाँ, देखा होगा आपने मैच। अब आते हैं डिस्टेंस की बात करें, बहुत बेसिक डिफिनीशन है, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम करवा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। द एक्चुअल पाथ बाय ऑब्जेक्ट डूइंग इट्स जर्नी फ्रॉम
its initial position to its final position is called distance। कह रहा है the actual path by object doing its journey from its initial position to its final position is called, क्या होगा, distance। सपोज हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से बी पे गए, तो ये जो चीजें हमने जो यहाँ पर ट्रेवल किया हुआ है, तो जो ये हम इसका मेजरमेंट करेंगे कि हमने कितना ट्रेवल किया हुआ है, ये वही क्या है, डिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफिनीशन कुछ रहा, और भी कुछ डिफिनीशन है, देख लेते हैं। रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, हाँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह सब देख लेते हैं, ताकि बाद में आपको ऐसा कुछ चीजें ना रहे कि समझ में ना आए, है ना। समझ गए आप बेसिक डिफिनीशन, पार्टिकल, पाथ, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस क्या होता है। चलिए कुछ और डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और डिफिनीशन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आर the distance between starting and final position with respect to time। सपोज हमने यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, ए है, जो कुछ इस तरह से यहाँ जाके यहाँ पर जाके जाता है। हाँ, तो ये उन्होंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल किया कुछ सर्कुलर मोशन में। तो ये क्या है इसका, ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जैसे यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलते 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 यहीं पे आ गए, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट से चल के हम यहीं पे आ गए। तो कभी भी डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, क्योंकि जब जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आ गए तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड आर द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना टाइम आपको लगा, हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट में पोजीशन पहुंचने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। अब आता है नेक्स्ट इसमें यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल टाइम मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, जब भी कोई बॉडी ट्रेवल करता है, मतलब मूव करता है, तो जितना डिस्टेंस तय करता है उतने ही टाइम में क्या करे, वो वहां पर ट्रेवल करता है, मोशन करता है। मतलब जो कोई भी बॉडी अगर मूव कर दी है तो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल में वो क्या करता है, मोशन करता है, तो हम कहते हैं उसे यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। ग्राफिकली आप देख सकते हैं, ये है हमारा डिस्टेंस, ये है हमारा टाइम, तो ये कुछ इस तरह से क्या है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है स्पीड। आपको पता ही स्पीड क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, वही है ना, कि मान लो आपने यहाँ से 25 किलोमीटर तय की तो कितना टाइम लगा, तो आपकी स्पीड कितनी है, तो कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, जितना दूरी तय चले हैं और जितना टाइम लगा है डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। यानी हमारा जो जाने का, मान लो हम किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं, उसकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, हमको लगता है 2 घंटे, तो हम अपना स्पीड चेक करते हैं ना, स्पीड चाल, कि हम किस चाल से वहां तक ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचे हैं। तो क्या करते हैं, डिस्टेंस को टाइम में डिवाइड कर देते हैं। आपको पता है, बहुत बेसिक डिफिनीशन है स्पीड। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखते हैं और समझते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि वही पूरा चैप्टर में वही पढ़ना ही है हमको। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए वेलोसिटी की डिफिनीशन अब बहुत बेसिक है, 12th में आपने पढ़ा होगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, एक बात देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। कोई भी पार्टिकल है, अगर मान लीजिए एक पॉइंट ए से और बी तक जाता है, तो क्या कहता है, जो उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस होते हैं वही क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें आता है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। हमने क्रिकेट ग्राउंड का एग्जांपल आपको दिया, रोहित शर्मा ने बैट से मारा, तो वो जो ज्योमेट्रिकल शेप में बॉल जा रही है,
फिर जहां जहां उस बॉल के मोशन में रुकावट आ रहा है ना, जो उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, हाँ, वही क्या है हमारा वेलोसिटी है। और बॉल के साथ साथ जब वेलोसिटी उसका वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है, जैसे मान लो बॉल से मारा, यहाँ पर जिस वेलोसिटी से आया कुछ यहाँ पर चेंजेस हुए, है ना, फिर वहां से वो क्या हुआ, कुछ कर्व बना के ऐसे नीचे ग्राउंड पे गया, फिर वहां से वो बाउंड्री के बाद चला गया। हाँ, तो जो वेलोसिटी में चेंजेस होंगे वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो आज हमने पूरा बेसिक बिल्कुल जीरो से, मतलब कहते हैं ना कि एकदम जीरो से शुरू किया गया है आपका डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, ठीक है, बहुत कुछ हमने आज बेसिक पढ़ा। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में अंतर क्या है अभी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब मोशन करता है कोई भी पार्टिकल या बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसके एक्सेलरेशन क्या होते हैं। अगर वो मोशन करता है का प्लेन में करता है तो उसकी वेलोसिटी और उसकी जो एक्सेलरेशन है क्या कराता है। अब कंटिन्यू हम करेंगे, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा काइनेमेटिक्स, ताकि ये क्वेश्चन जो भी आता है आप इससे कवर कर लें। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।